अब यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट, टेस्ट एंड वाटर ऑर्डर। टेस्ट एंड वाटर ऑर्डर। वाटर ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में कि ये किसकी वजह से होता है? ये होता है डिजॉल्व्ड गैसेस की वजह से, जैसे कि H2S हो गया, है ना, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, CH4 हो गया। तो कुछ इस तरह की जो चीजें होती हैं उनकी वजह से होता है। यहाँ पे इसके लिख लो, दिस इज कॉज्ड बाय, दिस इज कॉज्ड बाय डिजॉल्व्ड गैसेस, dissolved gases like H2S, कॉमा मरकेप्टन। बताओ ये कहाँ पे यूज होती है? मरकेप्टन जो गैस है ये कहाँ पे यूज होती है? सर एलपीजी में। एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये सब चीजों की वजह से हमारे पास में क्या आती है? स्मेल आती है ना, और टेस्ट भी मीथेन ऑब्वियसली। की CH4। हाँ, मरकेप्टन को ही हम क्या बोलते हैं? मीथेन। या राइट 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 राइट। CH4 होता है। ठीक है। वैसे अगर पूरा नाम इसका बोले ना तो मीथेन नहीं होता है वो, इसका पूरा नाम होता है मिथेनॉल, और इसका फॉर्मूला होता है CH4S। ये इसका प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है। ठीक। अब इसमें ऑब्जेक्शंस क्या है हमें यहाँ पे, यानी कि ये टेस्ट एंड ऑर्डर की वजह से हमें क्या ऑब्जेक्शन है, किस तरह की हमें परेशानियां हो रही हैं? तो ऑब्जेक्शंस देखो। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन हमारे पास में ये हो जाता है कि ये कार्सिनोजेनिक हो सकता है, और यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ही हमारा यही है कि ये क्या हो सकता है? कार्सिनोजेनिक हो सकता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, मे बी कार्सिनोजेनिक। तुम लोग अगर लिखोगे तो उसको पूरा लिख लेना। कैसे पूरा लिख लेना? कि टेस्ट एंड ऑर्डर कॉजिंग कंपाउंड मे बी कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक, लो जी, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब इसकी अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो वो मेजरमेंट कैसे किया जाता है? तो इसके मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पे जो डिवाइसेस यूज करते हैं वो होते हैं, एक तो ऑस्मोस्कोप, और जो इसकी यूनिट होती है, तो यहाँ पे पहले तो डिवाइस की लिखते हैं, मेजर। ऑस्मोस्कोप हो गया, एंड जो इसकी यूनिट्स होती है, एंड यूनिट्स आर TON। TON होता है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, ये हमारे पास में होता है TON। ठीक है। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है? तो इसको मेजर देखो, हम क्या करते हैं, हम एक वाटर सैंपल लेते हैं। वाटर सैंपल यानी कि वो वाला वाटर सैंपल है जिसमें स्मेल है। ठीक है। एक वाटर सैंपल ऐसा लो जिसमें क्या होगी? स्मेल होगी। फिर हम क्या करेंगे, एक वाटर सैंपल ऐसा लेंगे जिसमें स्मेल नहीं हो। तो दो तरह के सैंपल्स हमें जो है यहाँ पे लेंगे। देखो, तो सबसे पहले तो एक सैंपल लो, वाटर सैंपल, उसको मैं क्या कह देता हूँ यहाँ पे? ये कह देता हूँ। हाउ टू मेजर में देखो, एक वाटर सैंपल हमारे पास में होगा, ये हमारे पास में हो जाएगा AML। एक हमारे पास में होगा ऑर्डर फ्री वाटर, ऑर्डर फ्री फ्री वाटर। अब देखो यहाँ पे ए होता है BML। अब हम क्या करेंगे, TON निकालने के लिए हम यहाँ A+B अपॉन A कर देते हैं।
ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये डाइल्यूशन फैक्टर होता है, इट इज अ डाइल्यूशन फैक्टर। जो हमारा TON होता है ना, ये कुछ नहीं होता, बस एक डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, देख करके भी पहचान में आ रहा। और जो TON की वैल्यू होती है वो होती है 1 से लेकर के 3। तो TON शुड बी 1 to 3। ये हो गया यहाँ। ठीक है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, यानी कि वाटर टेम्परेचर की अगर मैं बात, देखिए हमारे पास नेक्स्ट आ गया यहाँ पे वाटर टेम्परेचर। नेक्स्ट है वाटर टेम्परेचर। तो ये हमारे पास में होना चाहिए 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखना, पोर्टेबल वाटर हमारा जो सही वाटर है वो यही होता है कि उसका टेम्परेचर 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। ठीक। अब हमारे पास यहाँ आ जाता है नेक्स्ट, जो कि होता है, अभी हमने सारी की सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो पढ़ ली, समझ लिया अब ये कि कैसे करते हैं इसको, क्या डिवाइसेस यूज होते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट यहाँ पे आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास में क्या क्या आ सकता है। जैसे कि आ सकता है यहाँ पे हमारे पास में एल्यूमिनियम, कैल्शियम भी हो सकता है ना। इसके अलावा क्लोराइड भी हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास में यहाँ पे हो सकती है। तो अब Nitrates, हाँ, नाइट्रेट्स भी। which causes blue baby syndrome. अभी पूरा टेबल बनाएंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। हाँ, बहुत फेमस। केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा गरिमा, ये बॉन फ्लोरोसिस किसकी वजह से होता है? Sir, what? बॉन फ्लोरोसिस। So आपकी फ्लोरोसिस और व्हाट? दोबारा बॉन, मतलब लिखो, हाँ, 1 मिनट लिखो। बॉन फ्लोरोसिस। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फ्लोराइड्स की वजह से, आई गेस टीथ की डीकलरेशन को कहते हैं, नो? है ना? सर आपने बताया ही नहीं, इट्स टीथ डीकलरेशन, नो? हाँ, मैं कह रहा था, मैंने बोल भी दिया था, लेकिन माइक जो था वो म्यूटेड था, मुझे नहीं पता। मैं ये कह रहा था, कभी तुमने कलर देखा है टीथ का भैया, वाइट से ब्लू हो गया, या कलर बदल रहा है लाइक रेनबो? रेनबो? नहीं, कभी ऐसा देखा तुमने द कि टीथ के ब्लो कलर चेंज हो रहे हैं? बोन, exactly sir, it turns bone fluorosis is excess of fluoride contents which can't be consumed, and it causes decoloration of teeth from white to yellow. ऐसा मुझे लगता है, I might be wrong. हाँ, आपको बहुत गलत लगता है। बोन फ्लोरोसिस जैसा नाम है ना, इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं तुम्हारी वो गल जाती हैं अंदर से, वो डीके होनी शुरू हो जाती हैं। और बोन फ्लोरोसिस बहुत ही खतरनाक चीज होता है। अभी समझाऊंगा अच्छे से। चलो अभी ये टेबल बना लो और इनके लिए लिखो। एल्यूमिनियम के लिए 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम के लिए 75 मिलीग्राम पर लीटर, क्लोराइड के लिए 250 मिलीग्राम पर लीटर। बोन फ्लोरोसिस को भी अभी समझेंगे। फ्लोराइड, ये रहा यहाँ पे, 1 मिलीग्राम पर लीटर। इस फ्लोराइड की ही वजह से होता है ये बोन फ्लोरोसिस। बहुत डेंजरस चीज है।
इसकी लिमिट भी तुम देखो कितना कम रखा हुआ। चलो भी देखो, तो फ्लोराइड हो गया, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन इसका होता है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है नाइट्रेट। नाइट्रेट के लिए हमारे पास में होता है 45 मिलीग्राम पर लीटर। ये जितनी भी वैल्यूज है ना यहाँ पे सब याद कर लेना। नाइट्रेट हो गया, इसके बाद हमारा सल्फेट। बहुत पूछी गई ये सब वैल्यूज, नाइट्रेट की वैल्यू खासकर पूछी गई है हमेशा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर लो। सल्फेट में होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर। इसके बाद में एल्केलिनिटी में अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पे एल्केलिनिटी। इसमें भी हमारे पास में होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट हमारे पास में होता है हार्डनेस। हार्डनेस हमारे पास में जो होता है वो भी होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये हार्डनेस हो गया यहाँ पे। चलो, तो इतना हमारे पास में हो गया है। अब यहाँ ना, अब थोड़े थोड़े से ना इनके फायदे नुकसान जरूर देख लेते हैं कि कौन सी चीजें जो है वो क्या कॉज करती हैं। इसको मैं वैसे तो डिटेल में करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं जो है अभी बता देता हूँ। जैसे कि आपका बोन फ्लोरोसिस के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे फ्लोराइड बहुत खतरनाक चीज है। ऊपर चला गया फ्लोराइड, ये रहा यहाँ पे फ्लोराइड। तो फ्लोराइड से क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती है ना वो डिके होनी शुरू हो जाती है, और बच्चों में तो खासकर बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। आपके जो बॉडी है ना उसमें बोन्स ही नहीं बचेंगे, फ्लोराइड जो होता है ऐसा कर देता है, बोन्स को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। तो इस फ्लोराइड की वजह से होता है बोन फ्लोरोसिस। हो सकता है मैं स्पेलिंग गलत लिख दूं, तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना। अब ये फ्लोराइड देखने के लिए कहाँ पे मिलता है? पंजाब में भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्लोराइड की जो कंटेंट है पानी में अच्छी खासी है, बहुत जगह पे ऐसे। ठीक है, तो फ्लोराइड का हमारा ये हो गया। अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करता है? किसी को पता है क्लोरीन से क्या होता है? सर डिसइंफेक्टेंट है वाटर। अरे नुकसान बताओ ना। वो तो मुझे पता है भैया, डिसइंफेक्टेंट है। तो फिर हम मतलब से एक काम क्यों नहीं कर सकते भैया, क्लोरीन की कंटेंट बढ़ा के और क्लोरीन वाटर ही पी लो? कुछ सोचो, नुकसान होगा ना कुछ, यस। है ना? हाँ, तो वो सोचो नुकसान क्या होगा यहाँ पे। तो जो क्लोरीन होता है इसकी वजह से हमें हो जाती है सॉर थ्रोट होता है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग होता है, आईज में इरिटेशन होता है, स्किन इरिटेशन होता है, मतलब इसके तो बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख भी नहीं सकते अभी इतना। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, कल को नीचे एक पूरा टेबल बनाएंगे, जैसे क्लोराइड होगा, यहाँ पे ऐसे क्लोराइड लिखेंगे, फिर इसके जितने भी नुकसान हैं सब यहाँ पे लिख देंगे। तो कल को पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल। ठीक है, आज इतना ही। आज बस ये वैल्यूज जो है ये याद कर लेना तुम लोग।